अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल हैं? ठीक ठाक हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर 1 सेकंड ईयर, फंक्शन एंड लिमिट्स। फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन इज़ अ रूल फ्रॉम सेट एक्स टू वाई डेट असाइन द ईच एलिमेंट ऑफ एक्स टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ वाई। इसका क्या मतलब होता है कि ये हमारे पास एक सेट है एक्स, ये हमारे पास एक सेट है वाई, इसमें एलिमेंट हैं 1 2 3, इसमें एलिमेंट हैं ए बी सी। ये हमारे पास ए एक्स से वाई की जानब का एक फ़ंक्शन है। इसको यूं रिप्रेजेंट करेंगे कि ये एफ़ इज़ अ फंक्शन, ये एरो लगेगा, इसका मतलब है एफ़ इज़ अ फंक्शन फ्राम एक्स टू वाई। इसका हर एक एलिमेंट इधर अटैच होना चाहिए, उसका यूनिक इमेज होना चाहिए। 1 का ए है, 2 का बी है, 3 का सी है, 1 का ए भी हो सकता है, सिमिलरली 2 का भी ये हो सकता है, लेकिन 1 के दो इमेज नहीं हो सकते, तब वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। सो ये फंक्शन की डेफिनेशन है। इसको ये ऐसे भी लिखते हैं y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब भी है एफ इज़ अ फंक्शन फ्राम सेट एक्स टू वाई। सो अभी हम इसके बाद चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, उसके साथ साथ उसको डेफिनेशन होगी तो वो देख लेंगे। सबसे पहले एक्सरसाइज 1.1 है, क्वेश्चन 1 है, एफ ऑफ एक्स हमें फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स, हमने फाइंड करना है एफ ऑफ माइनस टू, एफ ऑफ ज़ीरो, एफ ऑफ एक्स माइनस वन, एफ ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस फोर। इसका क्या मतलब है कि ये हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स। सबसे पहले इसमें एफ़ ऑफ माइनस टू फाइंड करना है। एफ़ ऑफ माइनस टू का मतलब है जहाँ पे इसका एक्स है वहाँ पे माइनस टू पुट कर दें। एक्स की जगह माइनस टू पुट किया, इधर भी एक्स की जगह माइनस टू पुट किया, इधर भी एक्स की जगह माइनस टू पुट किया। ये स्क्वायर होके 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस होके ये 6 हो गया। सो एफ़ ऑफ माइनस टू का आंसर 6 आ गया। सिमिलरली एफ़ ऑफ ज़ीरो, एफ़ ऑफ ज़ीरो का क्या मतलब है? इस एक्स की जगह ज़ीरो, इधर भी ज़ीरो, इधर भी ज़ीरो, जहाँ जहाँ पे आपको एक्स नज़र आए लेफ़्ट और राइट पे वहाँ पे पुट कर दें और राइट वाला हमारा आंसर होगा। एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस एक्स, ज़ीरो का स्क्र भी ज़ीरो होता है, ये भी ज़ीरो, इसका आंसर एफ ऑफ ज़ीरो का ये एफ ऑफ टू का ये आंसर आ जाएगा, इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा ये ज़ीरो। सिमिलरली तीसरा इसका जो है वो एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्र माइनस फंक्शन वही है, हमने एक्स माइनस वन फाइंड करना है। एक्स माइनस वन का मतलब है इस एक्स की जगह एक्स माइनस वन, इस एक्स की जगह एक्स माइनस वन, अगर उसका स्क्वायर है तो ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, इस एक्स की जगह एक्स माइनस वन। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला, माइनस एक्स और इस माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस टू, ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स माइनस वन आ जाएगा। सिमिलरली एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर का मतलब है इस x की जगह एक्स स्क्वायर प्लस फोर, इस x की जगह एक्स स्क्वायर प्लस फोर, इस x की जगह एक्स स्क्वायर प्लस फोर। इसमें पुट करेंगे और राइट साइड को सिंप्लीफाई करेंगे। राइट साइड को जब सिंप्लीफाई करेंगे ये हमारे पास फंक्शन है, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर माइनस इस x की जगह एक्स स्क्वायर प्लस फोर, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स फोर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी ये आएगा, और इस माइनस की वजह से ये साइन नेगेटिव हो जाएंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा एक्स फोर प्लस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस 12। इसका पार्ट बी जो है इसी क्वेश्चन का, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब फंक्शन चेंज हो गया, जिस तरह ये फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स था, फंक्शन चेंज हो गया एक्स प्लस फोर। अब जो भी हमने फाइंड करना है पहले माइनस टू फाइंड करना है, तो इस एक्स की जगह माइनस टू, इधर भी माइनस टू, माइनस टू प्लस फोर ये आ जाएगा अंडर रूट टू। फिर फंक्शन सेम है ये वाला, और एफ ऑफ ज़ीरो फाइंड करना है, ज़ीरो प्लस फोर अंडर रूट फोर, ये टू आ जाएगा। फिर इसकी जगह हमने एफ ऑफ एक्स माइनस वन पुट करना है, इस एक्स की जगह एक्स माइनस वन पुट करें, इधर भी एक्स की जगह एक्स माइनस वन पुट करें, प्लस फोर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा। और इसी तरह लास्ट पे फंक्शन हमारा चेंज हो गया और एक्स स्क्वायर प्लस फोर फाइंड करना है। सो एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वेयर एक्स प्लस फोर अंडर रूट एफ ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस फोर, इस एक्स की जगह एक्स स्क्वेयर प्लस फोर पुट करें, प्लस फोर ये 8 बन जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 8 ये हमारा आंसर आ जाएगा। सो ये जस्ट सिंपली वैल्यूज़ पुट करनी है। इस क्वेश्चन में जस्ट उसने सिखाया है वन में कि वैल्यू कैसे पुट करनी है, आगे उसकी एप्लीकेशन आएंगी या फर्दर क्वेश्चन आएंगे। अगला क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें अक्सर शॉर्ट आ जाता है।
फाइंड एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई एच एंड सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई भी करना है, ये हमारा फंक्शन है, ये फाइंड करना है। एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए, ये दोनों फाइंड करके इस फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है और सिंप्लीफाई कर देना। अब क्वेश्चन क्या है, पार्ट है इसके 4। पहला पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6x माइनस 9। अब इसका ये एफ ऑफ ए पहले फाइंड करो, फिर एफ ऑफ ए प्लस एच फाइंड करो। ये दोनों फाइंड करने के बाद इसमें वैल्यू पुट करेंगे। एफ ऑफ ए का मतलब एक्स की जगह ए पुट किया, इस एक्स की जगह ए पुट किया 6 से माइनस 9। अब एक वैल्यू ये हमारे पास आ चुकी है। अब ये वैल्यू फाइंड करने के लिए एफ ऑफ ए प्लस एच, इस एक्स की जगह ए प्लस एच, इस एक्स की जगह ए प्लस एच माइनस 9, 6 को मल्टीप्लाई करा दें 6 ए प्लस 6 एच माइनस 9। तो अब ये दोनों वैल्यू हमारे पास आ चुकी हैं, ये इक्वेशन 1 में पुट करें। एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ इसमें पुट करें, 6 ए प्लस 6 एच माइनस 9। इस माइनस की वजह से एफ ऑफ ए की जो वैल्यू है ये माइनस 6 ए हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 एच ओवर एच, ये हमारे पास 6 आंसर आ जाएगा। पहला पार्ट इसका कंप्लीट हो गया एफ ऑफ एक्स। सिमिलरली अब हर एक में ये वैल्यू पुट एफ ऑफ ए और एफ ऑफ ए प्लस एच फाइंड करना है और फंक्शन हमारा चेंज हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू काज एक्स। इसका पहले एफ ऑफ ए फाइंड करें, एक्स की जगह ए, इस एक्स की जगह ए प्लस एच काज ए प्लस एच। अब ये दोनों वैल्यू एफ ऑफ ए और एफ ऑफ ए प्लस एच की इधर वैल्यू फार्मूले में पुट करें, काज ए प्लस एच माइनस काज ए। सो आपको पता है कि जो फर्स्ट ईयर ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है, एच बाहर निकाल लें, काज पी माइनस काज क्यू, उसका क्या फार्मूला है, -2 साइन पी प्लस क्यू बाई 2 इंटू काज साइन ऑफ पी माइनस क्यू बाई 2। ये फार्मूला है, इसमें वैल्यू पुट करने, ये हमारा पी है, ये क्यू है। -2 साइन ए प्लस एच प्लस ए बाई 2 साइन ए प्लस एच माइनस ए बाई 2, ए कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 2a प्लस एच बाई 2, अलहदा इसको कर लें, a प्लस एच बाई 2 आ जाएगा, ये 2 बाहर निकाल लें, माइनस भी बाहर निकाल लें, 2 ओवर एच, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट शार्ट है। उसके अगला पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वेयर माइनस 1। इसमें पहले एफ ऑफ ए पुट करो, इस एक्स की जगह ए, इस एक्स की जगह ए, ये हमारे पास एफ ऑफ ए आ जाएगा। एफ ऑफ ए प्लस एच फाइंड करो, इसकी जगह ए प्लस एच, इसकी जगह ए प्लस एच। क्यूब है तो क्यूब का फार्मूला ओपन हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर, बी की जगह एच आ जाएगा, ए प्लस एच ए प्लस बी होल स्क्वेयर वाला फार्मूला ओपन करें और इसको सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारे पास जो एफ ऑफ ए और उसमें पुट करने से ये वैल्यू आई, इसमें कैंसिलेशन के बाद ये हमारे पास जब ये कैंसिल हुआ फिर एच हमने कॉमन ले लिया, हर एक में एच आ रहा है, एच कॉमन लिया, एच ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। फोर्थ पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ये भी इम्पोर्टेंट है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, उसका एफ ऑफ ए फाइंड करो, साइन ऑफ ए, एफ ऑफ ए प्लस एच साइन ए प्लस एच, ये दोनों वैल्यूज़ फार्मूले में लगाओ, साइन ए प्लस एच माइनस साइन ए। अब ये फार्मूला बनेगा फर्स्ट ईयर ट्रिग्नोमेट्री, साइन पी माइनस साइन क्यू, जो होता है 2 cos पी प्लस क्यू बाई 2 इंटू साइन पी माइनस क्यू बाई 2, इसके इक्वल होता है। ये आपका पी है, ये आपका क्यू है, 2 cos पी प्लस क्यू बाई 2 साइन पी माइनस क्यू बाई 2, इसको कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये 2 बाहर आ जाएगा। तो इसके क्वेश्चन नंबर जो इसके बाद है 3, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग द पेरीमीटर पी ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। इसमें करना क्या है कि हमने पहले में से 2 इक्वेशनें बनानी हैं और एक से वैल्यू उठा के दूसरे में पुट करनी है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, रीड करते हैं। द पेरीमीटर पी ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। सबसे पहले स्क्वायर की बात हो रही है। स्क्वायर वो फिगर होती है जिसकी 4 साइडें होती हैं, ये स्क्वायर है। ये अगर उसकी साइड एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है। इसके पेरीमीटर की बात हो रही है। पेरीमीटर होता है चारों साइडों को ऐड करना। ऐड करेंगे पेरीमीटर की वैल्यू ये आ जाएगी एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ।
एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ए की वैल्यू ये आ जाएगी। यहाँ से अगर दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें तो एक तो एक्स की वैल्यू अंडर रूट ए आ जाएगी। अब एक्स की वैल्यू इक्वेशन 2 में से 1 में पुट करें इस एक्स की जगह, तो पी किसके इक्वल आ जाएगा 4 अंडर रूट ए। ये हमने जस्ट रिलेशन ही बनाना है। अगला क्वेश्चन है एरिया ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ सर्कमफ्रेंस। सर्कल की बात हो रही है, सर्कल के एरिया की बात हो रही है। एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला पाई आर स्क्वायर फ्रॉम ज्योमेट्री। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है, सी इज़ इक्वल टू 2 पाई आर। अब सी इज़ इक्वल टू 2 पाई आर है। इक्वेशन 2 में से पहले क्वेश्चन की तरह 2 में से आर की वैल्यू निकालें। आर की वैल्यू क्या आएगी, सी ओवर 2 पाई। वो फर्स्ट में पुट करें, वो हमारा एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा। फर्स्ट में कैसे पुट करेंगे, सी इज़ इक्वल टू 2 पाई आर इज़ इक्वल टू सी ओवर 2 पाई, तो ए इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। इस आर की जगह ये वाली वैल्यू पुट करें। ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा पाई सी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर। पाई पाई से कैंसिल आउट हो जाएगा, सी स्क्वायर ओवर 4 पाई आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ एरिया ऑफ इट्स बेस। अब क्यूब की बात हो रही है। क्यूब इस तरह की फिगर होती है कि जिसके 3 कोने होते हैं। अब वॉल्यूम ऑफ दो चीज़ें हैं, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब और एरिया ऑफ बेस। वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है एक्स इंटू एक्स क्यूब आ जाएगा, और एरिया होता है वही लेंथ इंटू विड्थ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। एक्स की वैल्यू अंडर रूट ए आ जाएगी। ये एक्स की वैल्यू पहले पार्ट की तरह इसमें पुट करें, वी इज़ इक्वल टू अंडर रूट ए का क्यूब। अंडर रूट जो होता है 1/2 होता है, तो इसको हम 3/2 भी लिख सकते हैं। तो वी इज़ इक्वल टू ए पावर 3/2। अगला जो क्वेश्चन है डोमेन और रेंज वाला, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसमें कंसेप्चुअल है डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। सबसे पहले डोमेन और रेंज का कंसेप्ट समझें कि डोमेन और रेंज जो है वो रियल नंबर में से हमने देखनी है। ये थोड़ा ट्रिकी कंसेप्ट है, इसको गौर से समझिएगा। रियल नंबर में से देखनी है। रियल नंबर -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक सारे नंबर होते हैं। इसमें आपने 2-3 चीज़ें चेक करनी है। कम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट होना चाहिए आपको। कम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, कम्प्लेक्स नंबर होते हैं अंडर रूट में जब माइनस आ जाए, कोई भी अंडर रूट -2 -3, ये वाले डोमेन और रेंज में इन चीज़ों को देखना है। डोमेन क्या होती है, मसलन एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ये कोई फंक्शन है। इसमें अगर आप 1 पुट करते हैं 2 पुट करते हैं तो 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4। जो चीज़ हमने पुट की है वो डोमेन होती है, और जो हमारा आंसर है डोमेन इसकी है 2, और जो हमारा आंसर है वो है 4, वो इसकी रेंज है। जो चीज़ पुट करते हैं वो डोमेन होती है, जो आंसर होता है वो रेंज होती है। सो इस कंसेप्ट को चलाने के लिए हमने डोमेन और रेंज, अब अगली चीज़ समझने कि रियल नंबर में से देखनी है। रियल नंबर क्या चीज़ है कि 0 से अंडर रूट में माइनस ना आए, बाकी सारी चीज़ें हम देखना है, पुट कर सकते हैं, आंसर भी आ सकता है। पहला जो क्वेश्चन है जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 2x - 5। इसकी डोमेन में हमने चेक करना है कि सारे रियल नंबर पुट कर सकते हैं, सारे पुट कर सकते हैं, -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी। आंसर भी इसका सारा कुछ आ सकता है। 3 पुट, लेट्स सपोज 3 पुट करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा 6 - 5 1। डोमेन भी रियल है, रेंज भी रियल है। आप 5 भी पुट, आपने रियल नंबर, आपके पास एक बॉक्स है माइनस, इसमें से चेक करना है कौन कौन से नंबर हम पुट कर सकते हैं और कौन कौन सा आंसर आ सकता है। इस पार्ट में सारा कुछ पुट कर सकते हैं, सारा ही आंसर है, डोमेन भी रियल, रेंज भी रियल। अब इस क्वेश्चन से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। वो कंसेप्ट क्या है कि फंक्शन है एक्स स्क्वायर -4। डोमेन आपने चेक करनी है कौन कौन से नंबर पुट करने से अंडर रूट में माइनस आता है, वो डोमेन में नहीं लिखना है। इसमें देखें एक्स स्क्वायर -4 है, इसमें अगर 1 पुट करते हैं, रियल नंबर में से 1 पुट करते हैं, 1 का स्क्वायर -4, तो आंसर आ जाएगा अंडर रूट -3। इसका मतलब 1 पुट नहीं कर सकते। और फिर 0 पुट करते हैं इसमें, तो वो अंडर रूट -4 आ जाएगा, वो 0 भी नहीं पुट कर सकते। फिर हमने देखना है कि हम और क्या इसमें -1 पुट करें, तो उससे भी आंसर में जो -1 पुट करें उससे आंसर में अंडर रूट -3 आ जाएगा। सो पता ये चला कि हम नहीं पुट कर सकते -1 0 1, क्योंकि 2 पुट करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। 0 इटसेल्फ अ रियल नंबर।
सो उसने कहा है कि डोमेन सारे रियल नंबर हो सकते हैं, -2 और 2 के दरमियान जितने रियल नंबर हैं वो नहीं लिखने। -2 और 2 के दरमियान क्या हो सकता है? -1, 0 और 1। ये ओपन इंटरवल है, क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल का मतलब ये होता है कि ये एक्सक्लूडेड हैं, ये दोनों नहीं हैं। ये बॉर्डर वाले नंबर हैं, इनके बीच वाले नंबर होते हैं। सारे रियल नंबर एक्सेप्ट -2 से लेकर 2 तक के दरमियान जितने रियल नंबर हैं वो नहीं है। -2 और 2 इंक्लूडेड नहीं है। सो रेंज इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, कभी नेगेटिव नहीं आएगा। तो रेंज 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। अगला है g(x) = x+1। इसमें भी वही अंडर रूट वाले में जब माइनस आ जाए, लेट्स सपोज यहाँ देखें कि अगर आप यहाँ पे पुट करते हैं 0 माइनस वाले जितने डिजिट हैं आप पुट करते हैं यहाँ पे -1 -1 + 1 0। -2 पुट करेंगे तो अंडर रूट में माइनस आना शुरू हो जाएगा। -2 पुट करेंगे तो ये अंडर रूट में माइनस आना शुरू हो जाएगा। सो -2 या -1 से आगे आगे सारे पुट कर सकते हैं। -1 0 वो सारे। तो ये लिखा हुआ है डोमेन -1 इंक्लूडेड है। ये इस इंटरवल का मतलब है, ये जो बड़ी ब्रैकेट है इसका मतलब है कि -1 इंक्लूडेड है। -1 0 और प्लस वाले सारे पुट कर सकते हैं और आंसर कभी अंडर रूट में नेगेटिव नहीं होगा। तो आंसर हमेशा इसका पॉजिटिव रियल नंबर आएगा। 0 से प्लस इन्फिनिटी का मतलब है पॉजिटिव रियल नंबर। आंसर हमारे पास रेंज होती है। g(x) = x-3 मॉडुलस है। मॉडुलस में हम ये इसमें चूँकि अंडर रूट है नहीं, मॉडुलस का मतलब है सारी पॉजिटिव वैल्यू। डोमेन में हम सारी चीज़ें देख सकते हैं -इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी, लेकिन रेंज जो इसका आंसर है हमेशा पॉजिटिव आएगा 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। तो इससे अगला जो पार्ट है वो है 6x + 7 4 - 3x x <= -2 4 - 3। ये दो पार्ट में क्वेश्चन है। 4 - 3x -2 <x। इसकी जो डोमेन होगी, डोमेन में हम इसमें सारे रियल नंबर पुट कर सकते हैं। अब इसकी भी देखनी है डोमेन और इसकी भी देखनी है, क्योंकि एक फंक्शन है, डोमेन दोनों की देख के उनका यूनियन ले लेना है। इसमें उसने खुद कह दिया है कि -2 से x <= -2 या -2 से छोटे। उसका मतलब है -इन्फिनिटी से लेके -2 तक, और अगला है -2 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। तो अगले में -2 x <= -2 यानी -2 से बड़े, दोनों की डोमेन जो है वो ये बनेगी। और रेंज हमारे पास आएगी -इन्फिनिटी से लेके -5 तक। क्योंकि अगर आप इसमें देखें ये -2 इसमें पुट करें, -12 + 7 क्या बनेगा? -5। और इसमें अगर पुट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा -11 से प्लस इन्फिनिटी तक। सो सिमिलरली जो इससे अगला पार्ट है g(x) x - 1 x <= 3 2x + 1 3 <, इसमें अब दोनों 3 हैं, 3 से छोटे भी और 3 से बड़े भी, तो सारे हो सकते हैं। रेंज में इससे जो आंसर बनता है वो लिखना है, यूनियन जो इससे आंसर बनता है हमने वो लिखना है। ये देखो ना कि इसमें अगर ये 3 पुट करते हैं, 3 - 1 इन्फिनिटी से लेके 2 तक, और इसमें अगर पुट करते हैं 6 + 1 7 से लेके इन्फिनिटी तक, बीच में यूनियन लगा दिया क्योंकि ये कंपोजिशन फंक्शन था। इसमें दो फंक्शन कंबाइन करके डोमेन और रेंज लिया। आगे देखते हैं कि g(x) ये डिनोमिनेटर वाला जो फंक्शन होता है, इसमें उसने ये दिया हुआ है रैशनल फंक्शन में कि x ≠ -1। इसका मतलब है ये पुट नहीं कर सकते। सो डोमेन में सारे रियल नंबर पुट कर सकते हैं एक्सेप्ट -1। ये एक तरीका है लिखने का कि ऑल रियल नंबर माइनस का मतलब है क्या चीज़ पुट नहीं कर सकते? -1। और रेंज में -1 पुट करने से जो आंसर आता है वो नहीं पुट कर सकते, क्योंकि उससे आंसर आता है 1। अगर इसको सिंप्लीफाई करें और कैंसिल आउट करें तो उससे आंसर फिर -1 पुट करने से 1 आएगा, वो नहीं लिख सकते। जैसे ये है g(x) x² - 16 x - 4 x ≠ 4। इसका मतलब है 4 - 4 करें ना तो वो 0 हो जाता है। डिनोमिनेटर में मैथ में जब भी 0 हो तो वैल्यू अनडिफाइंड होती है, इसलिए वो कहता है ये पुट नहीं कर सकते। डोमेन होगी सारे रियल नंबर और 4 पुट नहीं कर सकते।
अब रेंज के लिए क्या होता है इस तरह के क्वेश्चन में, ये है एक्स स्क्वेयर माइनस 16 डिवाइड एक्स माइनस 4, ये बनेगा एक्स माइनस 4 एक्स प्लस 4 डिवाइड बाई एक्स माइनस 4, ये कैंसिल आउट कर दें, एक्स प्लस 4 आ जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स प्लस 4। इसमें 4 पुट करें, 4 प्लस 4 क्या होता है 8, इसका मतलब है 4 हम पुट नहीं कर सकते तो 4 वाला आंसर भी नहीं लिखना। सो ऑल रियल नंबर माइनस 8, ये इसकी रेंज आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी इम्पोर्टेंट है। गिवन डैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस 1, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू -3, एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ये पहले क्वेश्चन की तरह ये हमारा फंक्शन है, ये फंक्शन है एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस 1। इसमें ये पहले ये स्टेटमेंट देखनी है हमने, ये वाली कि एफ ऑफ 2, एक्स की जगह 2 पुट करें, इधर भी इस एक्स की जगह भी इस एक्स की जगह भी। ये देखें 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4a, ये 2b प्लस 1। अब एफ ऑफ 2 क्वेश्चन में दिया हुआ -3 के इक्वल है, तो ये -3 लिखेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 8 प्लस 1 9 -4a प्लस 2b, ये -4a प्लस 2b, ये आ जाएगा, इधर आ जाएगा -12, तो ये 2 इधर से कॉमन लेंगे 6 टाइम, ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन जाएगी। अब एफ ऑफ -1 0 है, इस एक्स की जगह -1, इसकी जगह भी, इसकी जगह भी, इसकी जगह भी, ये -1 पुट करेंगे, तो ये सिंप्लीफाई एफ ऑफ -1 किसके इक्वल है 0, क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो -a -b आ जाएगा, इसको इधर ले जाएं a प्लस b। अब इक्वेशन 1 और 2 दोनों को ऐड कर दें, 1 और 2 को ऐड, b कैंसिल आउट हो जाएगा, 3a इज इक्वल टू 6, a इज इक्वल टू 2, ये a2 जो है किसी एक में पुट कर दें, इसमें पुट कर दें, 2 प्लस b इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू -2। यही हमारा क्वेश्चन था, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। इससे अगला क्वेश्चन है, अ स्टोन फॉल फ्रॉम द हाइट ऑफ 60 मीटर ग्राउंड, द हाइट h आफ्टर x सेकंड इज अप्रॉक्सीमेटली दिस, व्हाट इज द हाइट ऑफ स्टोन व्हेन x इज इक्वल टू 1 सेकंड, 1.5, 1.7। सिंपल इज डैट कि ये हमें फंक्शन दिया हुआ है h ऑफ x, ये दिया हुआ है, x टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें 1 पुट करें x की जगह, तो ये 30 आ जाएगा, हाइट जो है वो मीटर से रिप्रेजेंट किया। सिमिलरली x की जगह 1.5 पुट करें इस फार्मूले में, फिर कैलकुलेटर से वैल्यू फाइंड कर लें। अब जिसका अगला पार्ट है ना, पार्ट 2, डैट इज़ इम्पॉर्टेंट, व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड। इसका मतलब आपने टाइम निकालना है, यहाँ पे स्टोन है, ये ग्राउंड है हमारे पास, कि ग्राउंड पे कितने टाइम में आता है, डैट मीन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अच्छा, ये फार्मूला है, ग्राउंड पे जब आएगा तो हाइट जो उसकी वो 0 हो जाएगी, 40 माइनस 10x स्क्वेयर, 40 इधर आ जाएगा, 10x स्क्वेयर, x स्क्वेयर 4 आ जाएगा, दोनों तरफ स्क्वेयर रूट लें, प्लस -2 आ जाएगा। चूँकि x जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है और टाइम कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, सो आंसर इज़ 2 सेकंड। 2 सेकंड में ये स्टोन जो है वो ज़मीन पे आ जाएगा। सिंपल इज डैट की हाइट 0 कर देनी है। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट शार्ट है, शो डैट द पैरामीट्रिक इक्वेशन x इज इक्वल टू 80 स्क्वेयर, y इज इक्वल टू 280 रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, y स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax। ये दो इक्वेशन है हमारे पास, x इज इक्वल टू 80 स्क्वेयर y, और ये इक्वेशन हमने बनानी है, सिंपल इज डैट। अब ये x इज इक्वल टू 80 स्क्वेयर है, y इज इक्वल टू, दूसरी इक्वेशन में t की वैल्यू निकालें, t इधर ही रहेगा, ये डिनोमिनेटर में जाके डिवाइड हो जाएगा, t की ये वाली वैल्यू जो है ये उठा के 1 में पुट कर दें, 1 में इस t की जगह ये वैल्यू पुट कर दें, जो वैल्यू है उसका स्क्वायर आएगा, x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर है तो y स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर आ जाएगा, a स्क्वायर a से कट जाएगा, a के रह जाएगा, ये 4a इधर चला जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, यही हमने फाइंड करना था। अगला क्वेश्चन है, x इज इक्वल टू cos थीटा, y इज इक्वल टू b sin द रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। एलिप्स की ये इक्वेशन है शार्ट, इस इक्वेशन को लेके इस इक्वेशन को लेके ये प्रूव करना है। इस इक्वेशन को लेने के लिए ये cos थीटा इधर ही रहे, x ओवर a cos थीटा आ जाएगा, y ओवर b sin थीटा आ जाएगा। जब ये आ जाएगा
एक्स ओवर ए काज थीटा वाई ओवर बी साइन थीटा, दोनों तरफ इक्वेशन का स्क्वायर लें। एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर काज स्क्वायर थीटा वाई स्क्वायर ओवर बी साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों को ऐड कर दें, एडिंग 1 एंड 2, दोनों को ऐड करेंगे तो एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू काज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। एज यू नो कि काज स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है 1। सो ये हमारे पास जो हमने प्रूव करना था वो हमारे पास इक्वेशन आ गई। सिंपल काज और साइन की वैल्यू निकाल के दोनों का स्क्वायर लेके और ऐड कर देना, लेफ्ट ने लेफ्ट में ऐड हो जाना, राइट ने राइट में ऐड हो जाना। पार्ट 2 जो है एक्स इज इक्वल टू ए सीकेंड, पार्ट 3 जो है सॉरी एक्स इज इक्वल टू ए सीकेंड थीटा वाई इज इक्वल टू बी टेन थीटा। रिप्रेजेंट द हाइपरबोला एक्स ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई ओवर बी स्क्वायर। सिंपल इज डैट सीकेंड की वैल्यू निकालें, टेन की वैल्यू निकालें, दोनों इक्वेशन का स्क्वायर लेके ऐड कर दें। एक्स ओवर ए सीकेंड थीटा वाई ओवर बी टेन थीटा, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर लिया। अब चूंकि इधर माइनस हो रहा है, अब दोनों को माइनस करें, सब्ट्रैक्ट 2 फ्राम 1। सो हमारे पास ये आएगा एक्स ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। एज यू नो द फर्स्ट ईयर ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला सीकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 है, यही हमने प्रूव करना है। सो उसके बाद आता है हाइपरबोलिक फंक्शन। हाइपरबोलिक फंक्शन समझने के लिए सबसे पहले उसके फार्मूले देखें। ये फार्मूले की एक टेक्निक है, वो ज़रा फॉलो कर लें। साइन हाइपरबोलिक एक्स, काज हाइपरबोलिक एक्स, टेन हाइपरबोलिक एक्स, कॉट हाइपरबोलिक एक्स, सीकेंड हाइपरबोलिक एक्स, कोसिकेंड हाइपरबोलिक एक्स। आपने जस्ट एक फार्मूला याद रखना है, बाकी फार्मूले खुद ही याद हो जाएंगे। ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। साइन का जो फार्मूला है वो एक याद रख ले, बाकी हम याद कर लेते हैं इससे। बीच में माइनस आता है, काज वाला फार्मूला सेम है, माइनस की जगह प्लस आता है। ई एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। टैन क्या होता है साइन ओवर काज, 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये न्यूमिनेटर आ जाएगा, ये डिनोमिनेटर, यानी कि ये भी हमें याद नहीं करना पड़ेगा अगर पहले आते हैं। ई एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। कॉट हाइपरबोलिक का टैन वाले को फार्मूले को उल्टा कर दें, ई एक्स प्लस ई की माइनस एक्स, ई एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स। सीकेंड में सीकेंड किसका रेसिप्रोकल होता है काज का, काज के फार्मूले को उल्टा कर दें, 2 ओवर ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। कोसिकेंड किसका रेसिप्रोकल होता है साइन का, साइन वाले फार्मूले की वैल्यू को उल्टा कर दें, 2 ओवर ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स। सो ये 6 फार्मूले हैं, इसी बेस पे आगे क्वेश्चन है हमारे। साइन हाइपरबोलिक 2x, इसका मतलब है जहाँ x होगा वहाँ 2x आ जाएगा ये पावर में, ये इसके इक्वल हमने प्रूव करना है। राइट साइड लें, 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स काज हाइपरबोलिक एक्स, 2 ये बाहर आ जाएगा, साइन का ये फार्मूला है, काज का भी ये फार्मूला है जो भी बताया, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई कर दें, पहला पहले से, पहला दूसरे से, दूसरा पहले से, दूसरा दूसरे से, या ये a माइनस बी ए प्लस बी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब 2x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये माइनस के साथ हो जाएगा, तो ये बनेगा ई 2x माइनस ई माइनस 2x ओवर 2। ये होता है साइन हाइपरबोलिक 2x के इक्वल। साइन हाइपरबोलिक 2x में जस्ट जो x है ना उसकी जगह 2 x के साथ 2 मल्टीप्लाई, नीचे 4 नहीं होना, ये ध्यान में रखना। अगला जो है सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स 1 माइनस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। टेन का फार्मूला लगाएं और फार्मूले का स्क्वायर ओपन करें। ये फार्मूला लगाया, इसको हमने एलसीएम लिया, ये यहाँ पे आ गया -10। अब ये फार्मूला ये भी ओपन करें, ये भी ओपन करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये आ जाएगा ई 2x ई माइनस 2x। अब ये ध्यान में रखना है कि ये दोनों जब मल्टीप्लाई होते हैं ई एक्स और ई माइनस एक्स, ई एक्स माइनस एक्स बेस ऐड हो जाएगी, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, ई ज़ीरो होता है 1। अगर 2e0 है तो ये 2 के इक्वल आ जाएगा। सो इसमें एक पॉइंट ये है कि ये 2e0 आ गया, ये भी 2e0 आ गया। 2e0 2 होता है क्योंकि e0 1 होता है, ये कैंसिल होकर ये 4 आ जाएगा, नीचे स्क्वायर है
तो 2 का स्क्वायर भी ले लें तो ये फार्मूला बन जाएगा सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स का। आगे जो है सिमिलरली वो भी वैसे ही है, कोसिकेंड हाइपरबोलिक कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर माइनस कॉट का फार्मूला लगाएं। उसी तरह एलसीएम लें, ये हमने 1 के साथ एलसीएम लिया, ये आ गया पिछले प्रीवियस पार्ट की तरह। इसको भी ओपन करें, इसको भी ओपन करें, वही 2E0 वाला कंसेप्ट, 2E0 वाला कंसेप्ट, ये 4/this आ जाएगा और इसको 2 की बार लिख सकते हैं, ये कोसिकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स के इक्वल है। लिहाजा ये बिल्कुल एज इट इज़ है। पिछला पार्ट उसमें tan था, इसमें बस कॉट है, वैल्यू ऊपर नीचे होनी है। अगला जो क्वेश्चन है उसको समझने से पहले आपको मैं समझाता हूँ कि इवन और ऑड फंक्शन क्या होता है।